Hello students, welcome to my YouTube channel TS Group of Education. I hope that आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हमने यूनिट 4 अपैरल डिजाइनिंग के टॉप 5 टॉपिक में से 4 टॉपिक्स ऑलरेडी कर लिए हैं। आज हम लोग टॉपिक 5 यानी लॉन्ड्री एजेंट्स को डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो ज़रूर से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको फ्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कॉन्सेप्ट एंड जॉब नोटिफिकेशंस के अपडेट मिलते रहेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम है मेरे चैनल पे तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, फर्स्ट laundry agent is water. Water is the most important material for the laundry process. यानी जो पानी है वो लॉन्ड्री प्रोसेस के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मटेरियल है। क्या कहा गया है कि कपड़े धोने की प्रक्रिया के लिए पानी सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है। ये कपड़ा धोने में बड़ी मात्रा में उपलब्ध होते हैं क्योंकि हमें पता है कि पानी का जो उपयोग है वो सबसे ज्यादा होता है और वो मिलता भी ज्यादा है। कठोर पानी का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि कठोर पानी में मौजूद यौगिक यानी जो कंपाउंड है, जो साबुन है, वो डिटर्जेंट के साथ प्रतिक्रिया करता है। यानी अगर हम देखें जो हार्ड डिटर्जेंट्स होते हैं, यानी जो लार्ज क्वांटिटीज में लॉन्ड्री के लिए वाटर का यूज किया जाता है, अभी जो हार्ड वाटर होते हैं उसको कम यूज करने के लिए इसीलिए कहा जा रहा है कि जो हार्ड वाटर होते हैं इट्स रिएक्ट विद द सोप और डिटर्जेंट। जो साबुन है और जो डिटर्जेंट है उसके साथ इसका रिएक्शन बहुत ज्यादा होता है। विच फॉर्म ए थिक पेस्ट यानी बहुत ही घनत्व के जैसा या बहुत ही घना एक पेस्ट का जो रीडिपोजिशन है वो कर देता है फैब्रिक के ऊपर। मेड द फैब्रिक लुक डल एंड डर्टी यानी बहुत ही डलनेस आ जाता है और बहुत ही जो है डर्टीनेस भी आ जाता है। ओनली सॉफ्ट वाटर शुड बी यूज्ड फॉर द लॉन्ड्रिंग प्रोसेस। तो हम लॉन्ड्रिंग प्रोसेस के लिए क्या यूज करेंगे? हम लॉन्ड्रिंग प्रोसेस के लिए सॉफ्ट वाटर का यूज करेंगे। If hard water has to be used, it must be chemically treated to free it from compounds before using. अगर हमने हार्ड वाटर का यूज कर भी लिया है तो हम क्या करेंगे? हम उसे केमिकली यानी रासायनिक उपाय का यूज करके उसको क्या करेंगे? उसको यूज का जो उपयोग है वो करेंगे। इसके बाद क्या है? इसके बाद अगर हम देखें साबुन, जो साबुन है वो बेसिकली एक टाइप ऑफ डिटर्जेंट है। हमें पता है बहुत सारे ऐसे साबुन आते हैं जिसको हम कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो रिन का टिकिया होता है ना, रिन का भी एक आता है, वो कपड़े धोने के लिए यूज किया जाता है। कह रहा है एंशियन पीरियड्स यानी बहुत पहले से जो साबुन है वो कपड़े धोने के लिए यूज किया जाता है। इन ओल्डर टाइम्स यानी पुराने जमाने में एशेस ऑफ वुड फायर अंडर द कुकिंग पॉट वेर मिक्स्ड विद द लेफ्ट ओवर फैट विच वाज देन यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ्स। यानी आप ये समझिए कि जो बहुत ही पहले के ज़माने में क्या होता था, लकड़ी से जो खाना बनता था और उसका जो एशेस होता था यानी उसका जो वेस्ट होता था उसको अ, हम कपड़े धोने के लिए यूज करते थे। नाउअडेज यानी आज के ज़माने में जो साबुन है बेसिकली क्या है हमें पता है, फैटी एसिड एंड अल्काली को कॉम्बाइंड करके डिफरेंट टेम्परेचर में बनता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है, इसको कॉम्बाइन करके ये बनता है। Soap free detergents have properties similar to soap such as foaming, wetting and cleaning। यानी foaming मतलब जो foam formation होता है ना, वो formation का भी हम देख सकते हैं। वेटी होता है यानी जो पिछलापन होता है वो आ जाता है, और क्लीनिंग भी होता है। यानी यहाँ पे ये कहा गया है जैसे हम
नहाने के लिए साबुन का उपयोग करते हैं उसमें भी हम देखते हैं कि जो फोम फॉर्मेशन होता है, जो वेटीनेस होता है और क्लीन भी हो जाता है, वैसा ही कुछ प्रॉपर्टीज जो कपड़े धोने के साबुन होते हैं उसमें हम देख सकते हैं। और यहाँ पे कहा गया है कि कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड अदर मेटल सॉल्ट्स दैट मेक वाटर हार्ड एंड रेंडर ऑर्डिनरी सोप इनसॉल्युबल। सिलेक्टिंग लॉन्ड्री सोप यानी जब हम कपड़े धोने के लिए साबुन का चयन करें तो कुछ क्राइटेरिया, कुछ स्पेसिफिक बातें हमें ध्यान में रहना चाहिए। The soap should be clear, pale color, as dark colored soap may contain impurities that are not easily visible. यानी सोप का जो कलर है वो बहुत ही हल्का रंग होना चाहिए, क्योंकि जिन साबुनों में ज्यादा डार्क कलर होगा उसमें अगर कोई भी इम्प्योरिटीज या कोई भी जो चीज है, जो अशुद्धियाँ है, वो आसानी से हमें नहीं दिखाई दे सकता है। तो जो कपड़े धोने के लिए जो साबुन होता है उसे क्या करना चाहिए, हमें उसे डार्क कलर नहीं, पेल कलर एंड क्लियर खरीदना चाहिए। और क्या कहा गया है, जो साबुन है वो नरम होता है, यानी उसे पकड़ने पर उसका जो फील हम जब लेते हैं वो डेफिनेटली सॉफ्ट होना चाहिए। एंड उसमें एक्सेसिव अमाउंट्स ऑफ वाटर विल बी वेस्टफुल इन यूज, यानी उसमें अगर कुछ ज्यादा ही वाटर हो तो क्या होगा, जब भी हम उसे घिसेंगे कपड़े के ऊपर तो वो गलने लगेगा। नेक्स्ट है सिंथेटिक डिटर्जेंट्स। सिंथेटिक डिटर्जेंट यानी सफाई एजेंट हम कहते हैं। Detergent refers to mixtures of chemical compounds including alkyl benzene sulfonates। ठीक है, जो डिटर्जेंट है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है एल्काइल बेंजन सल्फोनेट्स। इट्स अ मिक्सचर, यानी एक मिश्रण है किसका, एल्काइन बेंजन सल्फोनेट्स का। और विच आर सिमिलर टू सोप बट आर लेस अफेक्टेड बाय हार्ड वाटर, यानी जो हार्ड वाटर हमें पता है कि कपड़े के लिए अच्छा नहीं है, उससे इसको कम नुकसान होता है। धोते समय ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि कपड़े में डिटर्जेंट की कोई भी निशान ना रहे जाए, क्योंकि वे रेशों के साथ प्रतिक्रिया कर सकता है और कपड़ों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। जब भी हम कपड़े धोंगे हमें एक ख्याल रखना चाहिए कि उसे अच्छे से हम रिंस करें, यानी अच्छे से उसका जो डिटर्जेंट हो या सोप हो जो भी हो उसे अच्छे से धोए, क्योंकि अगर वो रह जाएगा तो वो फैब्रिक के साथ रिएक्शन करेगा और वो अ, जो कपड़ा है, जो फैब्रिक है उसके लिए खराब होगा। क्लोथ शुड नॉट बी डिप्ड इन सिंथेटिक डिटर्जेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी बहुत ज्यादा टाइम के लिए हम सिंथेटिक डिटर्जेंट में क्लोथ को नहीं रख सकते हैं। एल्कली यानी खार। साबुन और डिटर्जेंट के साथ इस्तेमाल करने पर खार बेहतर परिणाम देता है। साबुन या डिटर्जेंट मिलाने से पहले खार मिलाया जाता है, क्योंकि ये कठोर पानी को नरम पानी में बदलने में मदद करता है। यानी हमें ये क्या पता चल रहा है कि जो एल्कली होता है, जो खार होता है, वो जो हार्ड वाटर होता है उसका जो हार्डनेस है उसे कम करने में हमें मदद करता है। सूती कपड़े के लिए मजबूत खार का उपयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ स्टीफनर्स एंड सॉफ्टनर्स का एग्जाम्पल दिया हुआ है। फर्स्ट है ब्लीचेस। These are chemical capable of whitening fabrics and removing stains by destroying pigmented matter। यानी whitening, सफेदी लाने में ब्लीचेस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले है। अभी देखिए यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है, यहाँ पे फैब्रिक्स के नाम है। फैब्रिक्स ऑन विच यूज्ड, यानी जो ब्लीचिंग पाउडर है वो हम कॉटन पे यूज कर सकते हैं। सोडियम क्लोरेट है, कॉटन पे यूज कर सकते हैं। सोडियम क्लोरीन है, कॉटन पे यूज कर सकते हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइट है, सेलुलोजिक पे यूज कर सकते हैं।
सोडियम पार्बोरेट है वो ऑल टाइप ऑफ फैब्रिक्स में हम यूज कर सकते हैं। ऐसे ही करके जो एग्जाम्पल है यहाँ पे मेंशन किया हो, ये जो टेबल है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी हम देखेंगे ये ब्लीच का डिफरेंट टाइप होता है। फर्स्ट टाइप क्या है? फर्स्ट टाइप है ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचेस, यानी ये ब्लीच ऑक्सीजन छोड़ने में, यानी ये जो ब्लीचेस होते हैं ये रिलीज करता है क्या? ऑक्सीजन रिलीज करता है, जो दागों के साथ मिलकर रंगीन यौगिक बनाता है। यानी ये क्या करता है? ये दाग के साथ, यानी कोई एक कपड़ा है उसमें एक स्पॉट है, एक दाग है, तो उस दाग के साथ मिलकर ये क्या करता है? एक कलरलेस कॉम्पाउंड प्रिपेयर करता है, यानी बनाता है। The bleach left in contact with the fabric until the stain is removed or else the fabric will be weakened। ठीक है, क्या कहा गया है कि जो ब्लीच का जो कपड़े के संपर्क में तब तक रहने दे जब तक दाग हट ना जाए, नहीं तो कपड़ा कमजोर हो जाएगा। नेक्स्ट होता है ओपन एयर एंड सनलाइट, यानी दिस इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट एंड चीपेस्ट मेथड ऑफ ब्लीचिंग। Hanging clothes out in the sun to dry keeps white clothes sparking। यानी अ, जो सनलाइट है, जो सूरज की रोशनी है, उस धूप में सुखाना, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ब्लीचिंग टेक्निक। सोडियम हाइपोक्लोराइट, जिसे जेवलिन वाटर भी कहा जाता है, दिस इज मेड यूजिंग द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स। क्या क्या यूज किया जाता है जेवलिन वाटर बनाने के लिए? 277 ग्राम वॉशिंग सोडा, 57 ग्राम क्लोराइड ऑफ लाइम, हाफ लीटर ऑफ बॉइलिंग वाटर एंड 1 लीटर ऑफ कोल्ड वाटर। ये सारी चीज़ों को यूज करते जेवलिन वाटर बनाया जाता है। और क्या कहा गया है? जो जेवल वाटर बनाने के लिए उबलते पानी में वॉशिंग सोडा घोले, ठंडे पानी में चूने का जो क्लोराइड है उसको मिलाए, इसे जमने दे और बिना हिलाए साफ तरल को छान ले, और फिर उस छानने वाले पदार्थ को वॉशिंग सोडा के घोल में मिलाए। बनाने वाले कैल्शियम कार्बोनेट के अवशेष, यानी जो डिपोजिशन है, उसको जमने दे और फिर से साफ तरल को छान ले और अवशेष को गहरे रंग की बोतलों में स्टोर करके रख दे, क्योंकि ये एक प्रकार की प्रति अस्थिर है। सफेद सूती और जो लिनन का कपड़ा होता है, बेसिकली वहां पे हम ये यूज करते हैं। जेवलिन वाटर शुड नॉट बी यूज्ड इन सिल्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे जेवलिन वाटर यूज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, कहाँ पे अगर हम देखें, जेवलिन वाटर शुड नॉट बी यूज्ड इन सिल्क एंड वूल एज दिस फैब्रिक्स आर डिजॉल्व्ड ऑन इट। डाइल्यूट द जेवलिन वाटर विद एन इक्वल अमाउंट ऑफ हॉट वाटर, यानी जेवलिन वाटर को आपको सेम जितना आप जेवलिन वाटर ले रहे हो उसके इक्वल वाटर के साथ इसको डाइल्यूट करना होगा, एंड आफ्टर दैट उसे ब्लीचिंग करना पड़ेगा। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एमोनिया इन द रिंस वाटर विल हेल्प टू रिमूव द स्मेल ऑफ ब्लीच फ्रॉम द फैब्रिक। आप अगर आप ब्लीच यूज कर रहे हो तो अगर आप थोड़ा सा अमोनिया मिलाने से कपड़े में जो ब्लीच का जो स्मेल है, जो गंध है, वो दूर हो जाएगा। नेक्स्ट इज सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड बेसिकली ये सेलुलोजिक एंड जो सिंथेटिक फाइबर है उसके लिए सुइटेबल है। आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप ये याद रख पाए कि कौन से कपड़े में, कौन से टाइप के फैब्रिक में, कौन से टाइप का लॉन्ड्री एजेंट यूज होता है। It is finely divided into crystalline powder obtained from when chloride peroxide reacts with sodium peroxide. Sodium chloride is used in its anhydrous form for bleaching. The bleach is not hygroscopic and is extremely stable। ये जो bleach होता है extremely stable होता है, बेहद स्थिर होता है। ठंडे जलीय घोल में केवल हल्की जो अक्शीकरण है उस शक्ति होती है। गर्म करने या आम्लीकरण करने पर वे एक मजबूत ऑक्सीकरण शक्ति विकसित करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। दिस इज एन इफेक्टिव ब्लीच येट नॉट हार्मफुल। ये उतना हार्मफुल नहीं है। टीस्पून of concentrated ammonia solution or of sodium perborate may be added
to each gallon of the diluted solution to make the action stronger. अगर आपको ज़्यादा जल्दी चाहिए ब्लीचिंग करने में तो आप उसको डाइल्यूट कर सकते हो, ठीक है। Sodium perborate, this is made from borax, caustic soda, and hydrogen peroxide. It is used in many oxygen washing powders to prepare the bleach. Sodium perborate is dissolved in water. इस bleach को prepare करने के लिए इसको dissolve करना पड़ेगा water में। Next है potassium permanganate यानी KMnO4। इसमें ऑक्सीजन की उच्च मात्रा होती है जो इसे पसीने और फफूंदी जैसे जिद्दी दागों को साथ मिलकर उन्हें हटाने में सक्षम बनाती है। इसका उपयोग जानवरों के साथ साथ वनस्पति रेशों पर भी किया जा सकता है। ब्लीचिंग के दौरान मैंगनीज डाइऑक्साइड का निर्गमन के कारण वस्तुओं पर एक विशिष्ट भूरा रंग लग जाएगा। इसे कपड़े के निम्नलिखित में से किसी एक घोल में डुबाकर ही हमें यूज करना है। जैसे कि सोडियम हाइपोक्लोराइट हो सकता है, ऑक्सैलिक एसिड हो सकता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो सकता है एंड डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेन हो सकता है। ब्लीचिंग पाउडर ये जो है एक ट्रेडिशनल ब्लीच है। इस ट्रेडिशनल ब्लीच को हम क्या करते हैं, ये इसमें जो क्लोरीन का जो कॉम्पोजिशन है यानी क्लोरीन का जो मात्रा है वो 38% होता है यानी 38% होता है। रिड्यूसिंग ब्लीचेस, रिड्यूसिंग ब्लीच जो होता है ये ऑक्सीजन को रिमूव करने में कलरिंग मैटर को यानी कोई भी स्टेन अगर कलरिंग कपड़े में लग जाए तो उसे रिमूव करने में यूज किया जाता है। सोडियम हाइड्रोसल्फाइड ये एक वैल्यूएबल एजेंट है ब्लीचिंग के लिए क्योंकि ये पर्टिकुलरली कहाँ पे यूज नहीं किया जा सकता है, ऊल एंड सिल्क में। Sodium hydrosulfide should be stored in an airtight container in a moisture-free place away from heat as it can decompose it by absorbing oxygen and evolve सल्फर डाइऑक्साइड गैस। यानी इसको स्टोर करना भी एक इम्पॉर्टेंट होता है कि कहाँ पे हम इसे रख रहे हैं। इसे एक एयर टाइट यानी ऐसे कंटेनर में रखना है जहाँ पे वायु ना प्रवेश कर पाए और इसे एक मॉइस्चर फ्री यानी जहाँ पे जल का ना हो यानी वाटर अवेलेबल ना हो, मॉइस्चर ज़्यादा ना हो, ह्यूमिडिटी ज़्यादा ना हो, ऐसे एक स्थान पे इसे रखना चाहिए। सोडियम बाइसल्फाइड, this is a mild reducing agent produced by the partial neutralization of sulfurous acid by caustic soda. Neutralization or through rinsing must follow the bleaching process. Otherwise, sulfuric acid will appear in the fabric through the action of oxygen. यानी इसे भी हम जब प्रयोग कर रहे हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ पर कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। सोडियम थायोसल्फेट ये बेसिकली जो है अगर इसमें हमें प्रिपेयर करना है तो हम इस क्वांटिटी में इन चीज़ों को मिला के कर सकते हैं एंड ये किसके लिए बेसिकली यूज होता है, कॉटन के लिए। अभी ओवर ब्लीचिंग क्या है, ओवर ब्लीचिंग बेसिकली कॉटन एंड लिनन में होता है लॉन्ड्रिंग के वक्त, ठीक है। एसिड एजेंट्स बेसिकली न्यूट्रलाइजिंग एल्कलीज एंड स्टेन रिमूवल यानी ये खार को बेअसर करने में और दाग को हटाने के लिए उपयुक्त होता है। कपड़ों में जो धोने पर या धोने के बाद जो बची हुई क्षारीयता के बेअसर करने के लिए बेसिकली हम एसिड एजेंट यूज करते हैं। फर्स्ट जो एसिड एजेंट है वो है ऑक्सैलिक एसिड। ये कहाँ पे यूज होता है बेसिकली अगर हम देखें तो इट यूजेस इंक्लूड द रिमूवल ऑफ फ्रूट स्टेन, माने किन चीज़ों को हम हटाने के लिए यूज करते हैं मैं हाईलाइट कर दे रही हूँ। जैसे कि कोई भी फल का दाग हो या कोई भी ब्राउन स्टेन हो, इन सारे चीज़ों को। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है लेमन एंड सॉल्ट यानी सॉल्ट ऑफ लेमन। ये बेसिकली कॉम्पाउंड है किस चीज़ का, पोटेशियम ऑक्सलेट और ऑक्सैलिक एसिड का। इसे पोटेशियम बाइनॉक्सलेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है जैसे क्लीनिंग बेंजीन, जैसे पेट्रोल,
जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड यानी CCl4, एसीटोन होता है। इस साल 3 जून को जो पेपर हुआ था, एसीटोन से क्वेश्चन बना था। मिथाइलेटेड स्पिरिट है, पैराफिन है, एंड जो है हमारा टारपेंटाइन भी है। तो ये सारी चीजें हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में यूज कर रहे हैं। इस स्लाइड को अगर आप देखते हैं तो आप सिर्फ नाम को याद रखेंगे तो फिर भी चलेगा। अभी कुछ है अवशोषक। अवशोषक यानी एब्जॉर्बेंट्स। ये जो पदार्थ है ये सभी कपड़ों में ग्रीस के धब्बे हटाने और हल्के रंग के कपड़ों की सामान्य सफाई के लिए उपयुक्त के समान रूप से डाले जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, पीएच स्केल फॉर लॉन्ड्री एजेंट्स। हमें पता है 1 to 14 जो है वो सीमा रेखा होता है, 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, तो ये पीएच स्केल है। अगर इस तरफ जाए तो हमें पता है एल्कली, अगर इस तरफ जाए तो हमें पता है एसिड। स्टेन रिमूवल, दाग हटाना। दाग किसी कपड़े पर बाहरी दूरी के अवशोषण के कारण होने वाला निशान या जो मलिनीकरण होता है वो है। दाग हटाने की विधि जो है वो बेसिकली क्या क्या हो सकता है, जो रंगीन धब्बे है उसको भी हम दाग हटाना कह सकते हैं। दाग हटाना या धब्बे साफ करना एक ऐसा कौशल है जिसके लिए विशेष एक चीजों का यूज किया जा सकता है, यानी बोल रहे हैं स्किल का यूज किया जाता है। क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता है कि कौन से दाग के लिए कौन सा डिटर्जेंट या सोप आप या किस तरह से उसे यूज कर रहे हैं तो ये मुश्किल हो जाएगा उसे हटाने में। आप स्टेन को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो, देख के, गंध लेके, कलर को देख के यानी रंग को देख के, फील करके, लोकेशन यानी एक कपड़े में वो किस जगह पर है। ब्लीचेस के और भी दूसरे टाइप्स होते हैं, जैसे हम देखें ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचेस। इसमें क्या क्या आता है, सोडियम हाइड्रोक्लोराइड जिसको हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सोडियम पारबोरेट। जो स्टेन्स है जो स्टेन्स है वो एनिमल स्टेन हो सकता है, वेजिटेबल स्टेन हो सकता है, एंड केमिकल स्टेन हो सकता है। केमिकल में आता है नेल पॉलिश, रस्ट, ग्रीस, एसिड्स। एनिमल में आता है मिल्क, मीट, पर्सपिरेशन, यूरिन, फीकस। अभी ये कुछ जनरल रूल्स है कि आप कैसे स्टेन को रिमूव करेंगे। ठीक है, तो पहले जिस चीजों को हमने डिस्कस किया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इस स्लाइड को एक बार देख लीजिएगा, ये हिंदी में भी है। अभी एक नया टर्म है दैट इज गेस्ट साइकिल। क्या है, हैंडलिंग ऑफ गेस्ट लॉन्ड्री, गेस्ट कॉल्स। आपको गेस्ट ने बुलाया है तो होटल पर्सपेक्टिव में ये है लॉन्ड्री डेस्क अटेंडेंट यानी जो ये कलेक्ट करता है। वैलेट यानी प्रोसीड्स टू रूम, वो रूम में जाता है। वैलेट एंड गेस्ट यानी टैली लॉन्ड्री, देखते हैं कितने कपड़े हैं, उसके बाद क्या होता है कौन सा कलरिंग कपड़ा है, कौन सा सफेद कपड़ा है, उससे डिफरेंट करता है। स्टेन को देखता है कि हर कपड़े में स्टेन कहाँ पे है, किस किस में एक ही तरफ है ना। फिर जो धोते हैं यानी जो वॉशरमैन होता है उसको देता है, अगर ड्राई क्लीन करना है ड्राई क्लीनर को देता है। उसके बाद आयरनिंग में जाता है, आफ्टर दैट वो पैकिंग होता है, पैकिंग के बाद वो फिर से वैलेट को डिलीवर होता है। उसके बाद जो डेस्क अटेंडेंट होता है वो इन्वॉल्व होता है इस काम में, एंड अल्टीमेटली जो गेस्ट यानी होटल में जो रह रहे हैं उसके पास ही जाता है। इसको टोटल कहा जाता है गेस्ट साइकिल। अभी गेस्ट कॉल्स को स्टार्ट करके गेस्ट साइकिल तक जो पूरा प्रोसेस हमने फिगर में देखा है उसको ही यहाँ पे डिटेल्स में दिया गया है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आई होप आज से पहले आपने ये टॉपिक कहीं पे नहीं देखा होगा या नहीं पढ़ा होगा, तो आप यहाँ से इसको नोट्स कर सकते हैं। जो गेस्ट कॉल्स होता है उसके बाद ही बेसिकली जो वैलिड सर्विस है वो स्टार्ट होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, आई होप ये क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, यहाँ से आपने बहुत सारे नए टॉपिक को जाना होगा। मेरा मोटो यही है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में एक अच्छे क्लास में दे सकूं आपको, जिससे आपका जो एग्ज़ाम है उसको क्रैक करने में बहुत ही आसानी हो। एंड मेरा ये क्लास आप आपके दोस्तों से शेयर कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
And for more updates, please join my Telegram channel. Thank you.